गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आंसर राइटिंग का हमारा दूसरा दिन है। तो कल हमने बेसिक सीखा था कि स्ट्रक्चर बनाना है। हमने 2 क्वेश्चन देखे थे कल। आज भी हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, 10 मार्कर और 2 पेज। ओके, फिर से मैं आपको याद दिला दे। आपको इंट्रो लिखना है, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। सब कुछ सेम रहने वाला है। अगर आपने न्यूज़पेपर कल का नहीं पढ़ा तो आई हैव पुट द आर्टिकल इन द पीडीएफ इटसेल्फ। आप जाके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करिए और क्वेश्चन देखने के बाद आप आर्टिकल को पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका क्वेश्चन, 10 मार्कर क्वेश्चन है, और ये रहा आर्टिकल। दीज आर द आर्टिकल ऑफ 11 अगस्त। 11 अगस्त के आर्टिकल है। अगर आपने पढ़ा है तो रिकॉल करिए, अदरवाइज अदरवाइज आप यहाँ पढ़िए और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन क्या है? अ न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर डज नॉट बाय इटसेल्फ इंश्योर्स democratic quality in lawmaking. In this context, examine the importance of legislative deliberation and scrutiny in a parliamentary democracy. जो हमारा सांसद है लोकसभा, वहां पे डिबेट एंड डेलिब्रेशन होते हैं, बट आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा है। डिबेट डेलिब्रेशन के नाम पे सिर्फ हाय हुल्ला होती है, ठीक है, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उठ के बाहर भाग जाते हैं, या तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है या कुछ हो जाता है। तो उस पे ये क्वेश्चन है, यूपीएससी लाइकली क्वेश्चन पूछेगा, तो इस पे हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ। 2 मिनट इस पे ब्रेन स्टॉर्म करिए। आपको मैं अगेन एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यूपीएससी के किस सिलेबस से पूछा जा रहा है। यूपीएससी के जीएस 2 में किस पार्ट से है सिलेबस, देन थीम आपको पता चल जाएगी पीवाईक्यूज की, और फिर आप इसको लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगेन देयर आर 2 पेजेस। आपको कोशिश करिए कि आपने इंट्रो कुछ पार्लियामेंट्री उससे लिखा हो। देन आपका बॉडी जो पार्ट है, बॉडी पार्ट आपको इसमें ये फिगर आउट करना है कि बॉडी पार्ट में बॉडी 1 और बॉडी 2 कौन कौन सी बनेंगी, और अगर वे फॉरवर्ड की जरूरत है वे फॉरवर्ड, उसके ऊपर 3 पॉइंट एंड देन कंक्लूजन। यहाँ पे बॉडी 1 आएगा, या तो ऐसे बनाइए या बॉडी 2 आप सेमी सर्कल में बनाइए। ठीक है, ऐसा रफ रफ आइडिया आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका मॉडल आंसर देखते हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे ये सारी चीजें। A numerical majority enables a government
to pass legislation, but democratic lawmaking requires more than numbers. It demands deliberation, scrutiny, and accountability to ensure law reflects reasoned public interest. है ना? आपको लॉ पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, बट डेलिब्रेशन इज मच मोर देन द न्यूमेरिकल मेजोरिटी. तो उसी पे हमने इंट्रो लिख दिया इस पे. अब अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं. जैसे ये आपका पेज है ना? तो आपने देखा, तो लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशन एंड स्क्रूटिनी. तो एमपीज जो है, जो पार्लियामेंट के पास कुछ टूल्स होंगे. सपोज करिए टूल्स है. टूल्स कौन कौन से होते हैं आप मेरे को बताइए. सपोज करिए ये पेज है, तो आपने यहाँ पे तो इंट्रो लिख दिया 2 लाइन में या 3 लाइन में. देन छोटा सा एक टूल्स बना लीजिए, टूल्स ऑफ डेलिब्रेशन का. और उसके बाद सपोज करिए मोशन एंड रेजोल्यूशन, 0 आर, क्वेश्चन आर, या पार्लियामेंट्री कमिटीज. ऐसे करके आप क्या करिए, कमिटी. तो आपका एक डायग्राम ऐड हो जाएगा. आपने सीधा सीधा एग्जामिनर को हिट करा कि भाई कुछ टूल्स होते हैं जिससे अकाउंटेबिलिटी और डेलिब्रेशन सेट करे जाते हैं. देन देन इंपॉर्टेंस बताइए यहाँ पे, है ना? ठीक है. तो यहाँ पे हमने टूल्स दिखा दिया. टूल्स यहाँ नहीं था, मेरे को याद आया, तो मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ. अब इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशन एंड स्क्रूटनी. इंप्रूव लेजिस्लेटिव क्वालिटी. कैसे? पार्लियामेंट्री कमिटी इनेबल डिटेल्ड एग्जामिनेशन. 17th लोकसभा कमिटी हेल्ड 1700 मीटिंग्स. ठीक है. तो इंपॉर्टेंस क्या होगा? अगर लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशन और स्क्रूटनी होगी तो इंप्रूव लेजिस्लेटिव क्वालिटी. आपको ये हेडिंग पढ़ते ही समझ आ रहा होगा. फिर इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. किससे? क्वेश्चन आवर्स से. broadens perspective. Parliamentary debate bring ruling, opposition and regional viewpoints into lawmaking. ठीक है. एग्जाम्पल, द 2023 नो कॉन्फिडेंस मोशन रिसीव 20 आवर्स ऑफ डिबेट. ठीक है. प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी, राज्यसभा करता है. देन इनहांस लेजिटिमेसी. डिटेल स्क्रूटिनी इंप्रूव्स पब्लिक कॉन्फिडेंस. तो आपने देखा कि हमने सीधा सीधा हिट करा, हमने इंपॉर्टेंस दिखा दी लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशन से क्या होगा. अब जो मुझे आपको सिखाना है दैट इज द कीवर्ड, इंप्रूव्स लेजिस्लेटिव क्वालिटी. अब सपोज करिए आपका पेज है, आपने यहाँ पे टूल्स बना दिए 1 2 3 4. देन आपने इंपॉर्टेंस लिखा है यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, आपने पॉइंट 1 लिखा है इंप्रूव लेजिस्लेटिव क्वालिटी. सिर्फ इतना भी लिखेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा. देन उसके बाद आप एग्जाम्पल दे दीजिए जो लिखा हुआ था, ऑलमोस्ट 1700 मीटिंग्स इन 18 या 17 लोकसभा था. देन अगेन आप यहाँ ये करिए, एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखता है. तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आर या 0 आर. तो सीधा सीधा एग्जामिनर समझ जाएगा, आपकी कॉपी से चेक करने में बहुत आसानी होगी. आपने इसको जो कहते हैं ना, जैसा आपने कोई पॉइंट लिखा, पॉइंट 1 इंप्रूव लेजिस्लेटिव क्वालिटी. तो इसको ना एक कीवर्ड बोलते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. पढ़ते ही आपको ना समझ आ जाने वाला है कि आगे वाली स्टेटमेंट में क्या होती है. तो इतना पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा एग्जामिनर को. अगर आप उसके बाद लाइन ना छोड़े बट आप एग्जाम्पल मेंशन करने की कोशिश करें तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे. ठीक है. तो ये है कीवर्ड, improve legislative quality, ensures executive accountability, broadens perspective, protect minority interest, enhance legitimacy. ठीक है. अब आप कोशिश करा करिए कि कीवर्ड शुरू में ही लिखने का, कोई अच्छा सा टर्म शुरू में लिखने का, एड्रेस करने का. Then challenges in legislative deliberation and scrutiny. What are the challenges? Declining parliamentary time. 17 Lok Sabha had only average 55 पर ईयर सिटिंग्स, यानी साल में सिर्फ 55 बार ही मिले हैं संसद में. ठीक है. bypassing committees, only 27% of bill in the 18th लोकसभा had been referred to committees. यानी डिक्लाइन हो रहा है बिल को कमिटीज को रेफर करने का जहां स्क्रूटिनी हो सकती है. ठीक है. ऑर्डिनेंस रूट, ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, बाईपास क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव डिबेट. सुप्रीम कोर्ट इन कृष्ण कुमार सिंह स्ट्रेस दैट री-प्रोमulgation अंडरमाइंस लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. देन पार्टी विप्स, पार्टी मेंबर को विप के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तो इंडिपेंडेंट एंड वोटिंग डेलिब्रेशन नहीं हो पाती है. ठीक है. ऐसी रश लेजिस्लेशन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. बट व्हाट आई एम टीचिंग यू इज दैट कि यू
you can incorporate diagram, then point, then you are mentioning some challenges. And मैंने कल क्या बताया था, अगर आपने challenges दिए हैं, तो आप आंसर को कभी भी एंड challenges पे नहीं करेंगे. You need to give way forward. चाहे आप 2 लाइन का लिखिए, चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, जस्ट अच्छी बातें लिखिए, बट लिखना है वे फॉरवर्ड. मैंडेटरी कमिटी स्क्रूटनी, रेफर मेजर बिल टू कमेटी, एग्जांपल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, गारंटी लेजिस्लेटिव टाइम, स्ट्रेंथन बाय पार्टीजन कंसेंसस. तो ऐसे करके आपको वे फॉरवर्ड लिखना है. अगर उसके बाद आपके पास जगह बचती है तो कंक्लूजन लिखना है आपको. इतनी जगह 3 लाइन का कंक्लूजन आ सकता है, वेल एंड गुड, वरना 1 लाइन में भी आप कंक्लूजन लिख सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंटरनेशनल लॉ इज अंडर प्रेशर बट इट इज फार फ्रॉम irrelevant in the context of contemporary conflicts and the crisis of multilateral institution examine. Again 10 मार्कर क्वेश्चन है. कंटेक्स्ट ये है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं काफी, और जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, WTO, IMF, एसेट्रा एसेट्रा, दे आर ऑल इन क्राइसिस. जो रूल बेस्ड ऑर्डर एसेंस था हमारा, कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए वर्ल्ड का, वो फॉलो नहीं हो पा रहा. कॉन्फ्लिक्ट जैसे रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, एसेट्रा एसेट्रा, इसके ऊपर क्वेश्चन है, इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है. आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और 2 मिनट में लिखिए इसे. अगेन आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ब्रेनस्टॉर्म करिए. आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आप 7 से 10 15 जो भी मिनट लेना है लीजिए, बट यू शुड अटेम्प्ट. 2 मिनट बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगेन यू हैव 2 पेजेस. मैंने आपको एक हिंट भी दिया था, मैंने आपके सामने काफी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, तो आप XYZ सपोज करिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं. देन अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, यहाँ पे WTO, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, IMF, वर्ल्ड बैंक, G20 या G20, अगर कोई और आपको इंस्टीट्यूशन उस वक्त याद आए वहां पे लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो इतने सारे मैंने डायग्राम में बना दिए. मैंने किस पार्ट को एड्रेस करा? मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन. मैंने एग्जामिनर को दिखाया कि सी आई नो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, इतना काम हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया. उसके बाद इट इज अंडर प्रेशर, इट इज अंडर प्रेशर बट इट इज फार फ्रॉम इररेलीवेंट. ठीक है, तो अंडर प्रेशर है अभी, राइट, बट इररेलीवेंट नहीं है ना. तो हमें क्या दिखाना है? चैलेंजेस. एक हेडिंग आपकी बनेगी चैलेंजेस
और दूसरी हेडिंग बनेगी आपकी क्या है, कंटिन्यूड रेलिवेंस। क्यों कंटिन्यूड रेलिवेंस, क्यों अभी भी ये रेलेवेंट है? अगेन देखते हैं फिर इसका मॉडल आंसर। ये आर्टिकल है, आप पढ़िएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इज अंडर प्रेशर फ्रॉम वॉर्स, power asymmetries and weak enforcement, yet its continuing invocation by state and reliance in global cooperation demonstrate that it is remain indispensable। ठीक है। अब कंफ्लिक्ट क्या है और क्राइसिस क्या है, जो भी चल रहा है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में, हमने हेडिंग बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। यूएनएससी पैरालिसिस, जो वीटो पावर का कॉन्सेप्ट है वो मेंशन करना है हमें, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, UN estimate put Palestinian death in Gaza over 40,000 by 2025। ठीक है। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज इन पैरल, ठीक है। WTO crisis, WTO appellate body has been non-functional since December 2019। Then IMF representation deficit, US holds 16.5% approx of IMF voting power। Then global financing gap। तो आपको समझ आया? हो सकता है आपके पास ये पॉइंट ना हो, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में हम पढ़ते हैं। बट अगर नहीं है तो जस्ट रीड और लर्न द स्ट्रक्चरिंग पार्ट। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप स्ट्रक्चर करना सीखे, कि हाँ स्ट्रक्चर करना मेरे को आना चाहिए, कि यार ये है मेरा पेज, आएगा तो मैं इंट्रो लिखूंगा, मुझे इंस्टीट्यूशन के नाम तो पता होंगे, वो लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कंटिन्यूड रेलिवेंस एंड देन कंक्लूजन। अगर आप इतना भी सॉर्ट कर पा रहे हैं ना अभी दिमाग में, तो बहुत अच्छा है। जस्ट जो दिया हुआ है उसे पढ़िए, हो सकता है आने वाले कमिंग वीक्स में आप बहुत अच्छे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। कंटिन्यूड रेलेवेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एविएशन मैरीटाइम एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन कॉमन रूल्स। ठीक है। यूएन क्लॉज प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ओशंस। सही बात है ना? ठीक है। पीस एंड स्टेबिलिटी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 सर्वाइव डिकेड्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान टेंशन, अभी भी कंटिन्यू कर रही है तो ये इंटरनेशनल लॉ ही ना, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर्ड कराया था। नाउ न्यू लीगल रिजीम्स, हाई सीज ट्रीटी जो कॉमन गुड के लिए स्टिल वर्किंग। ग्लोबल ट्रेड, डिस्पाइट WTO challenges, its rule continue to provide the framework for trillions डॉलर ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड। डाटा तो ये कहता है कि WTO के जितने मेंबर हैं, अराउंड 166 मेंबर आई गेस, उनका जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो कवर करता है 98%। तो स्टिल WTO इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर मर्चेंडाइज ट्रेड, ठीक है ना। 98% ऑफ गुड अभी भी WTO के थ्रू ही जाता है। देन कंक्लूजन, इंटरनेशनल लॉ इज नीदर फ्लॉलेस nor powerless, its credibility depend on narrowing the gap between universal norms and selective enforcement to preserve a rule based international order। ठीक है। अब एक चीज इसमें मैंने नहीं बताई आपको, वो ये है कि हमने देखा कि यहाँ पे क्राइसिस आ रखे हैं, अब यहाँ पे हमने कंटिन्यूड रेलिवेंस दिखा रखा है, बट यहाँ पे जो क्राइसिस है उसको उसको भी तो एड्रेस करना चाहिए ना। अगर आपके पास यहाँ पेज बचता है ये, तो आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेटाइज IMF, ठीक है, और UNSC, वीटो का रेगुलेशन होना चाहिए, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स बढ़नी चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, WTO का जो हमने पढ़ा यहाँ पे, जो अपीलेट बॉडी नॉन फंक्शनल है उसे फंक्शनल बनाओ, अपॉइंट करो। तो जो आपके क्राइसिस है ना वही वे फॉरवर्ड है, आपको उसका ही सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड में दिया जाता है। तो वे फॉरवर्ड लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, इट विल फेच यू हाफ एन मार्क्स एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कोशिश करिए, अगर पेज, अगर आपके पास सपोज करिए आपके पास ज्यादा पॉइंट नहीं है क्राइसिस में, और ज्यादा पॉइंट नहीं है आपके पास क्या कहते हैं कंटिन्यूड रेलिवेंस में, पर इतना पेज बच रहा था, तो वे फॉरवर्ड लिख दीजिए, इट विल क्रिएट गुड इंपैक्ट एग्जामिनर के लिए। तो और देन कंक्लूजन लिख दीजिए, आपका सॉर्ट हो गया आंसर, ठीक है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन करे, कल फिर से करेंगे, इस चीज को दिमाग में रखिए, और इसकी PDF आप डाउनलोड करके, अगर आपके पास न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं है तो इसमें से पढ़ के फौरन आंसर लिखने बैठ जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलता है आपसे।